एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस इन गिवन टाइम, ठीक है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है इसका, पहले इसके फार्मूले पे देख लेते हैं, फार्मूलाज क्या होते हैं। एक इस डिफिनेशन लिखते हैं हम, इसका डिफिनेशन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस an object travel distance in given time an object travel distance in given time is known as speed, ठीक है, known as speed, ठीक है मेरे भाई। फार्मूला इसका क्या होता है कि स्पीड अपॉन टाइम, कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड मान लेते हैं, वो जितनी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मेरे भाई, एसआई यूनिट इसकी होती है, ठीक है। एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है मेरे भाई, एसआई यूनिट इसकी होती है मीटर और पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में आएगा और टाइम सेकेंड में आएगा, तो मीटर पर सेकेंड हमारी एसआई यूनिट हो जाती है। जैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, राम 10 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। राम 10 किलोमीटर की दूरी, राम 10 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे हम, तो इतना किलोमीटर होगा पर, ठीक है। उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर होगी। इस तरीके से हम स्पीड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं लेके आऊँगा, आपके एक्सरसाइज को भी मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम तो स्पीड की बेसिक चीज़ें जाना कि स्पीड होती क्या है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं, अब स्पीड के कुछ टाइप्स भी होते होंगे, ठीक है। स्पीड कितने प्रकार की होती है, स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम एक देखते हैं कि स्पीड 2 टाइप की होती है। टाइप ऑफ स्पीड में अगर हम जाते हैं तो स्पीड कितने टाइप की होती है, यहाँ पे हम एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ, ठीक है, स्पीड, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के बारे में, स्पीड की टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीड कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, स्पीड 2 प्रकार की होती है मेरे भाई, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। स्पीड 2 प्रकार की होती है, एक कांस्टेंट स्पीड होती है, क्या होती है, कांस्टेंट, या इसको अदर लैंग्वेज में भी हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं मेरे भाई, यूनिफॉर्म स्पीड, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है मेरे भाई। एक तो ये प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार क्या होता है, वेरिएबल, एक कांस्टेंट हो गई तो दूसरी क्या होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, एक वेरिएबल स्पीड होगी मेरे भाई, एक वेरिएबल स्पीड होगी। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है, चेंजिंग स्पीड। क्या होता है इसका मीनिंग, क्या होता है, ब्रैकेट में हम अगर यहाँ लिखें तो चेंजिंग स्पीड अकॉर्डिंग टू टाइम, चेंजिंग स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड को दूसरे नाम में हम क्या जानेंगे मेरे भाई, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या हो जाएगी ये, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी मेरे भाई। एक यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, फिक्स स्पीड होती है, ठीक है, ठीक है।
अब इसमें छोटा छोटा सा डिफिनेशन अगर हम इसका लिखना चाहें तो क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस एंड टाइम इज सेम एवरी फेस। ठीक है, यहाँ क्या होगा इसका, ये अगर डिफिनेशन लिखें तो इसमें हम लिखेंगे मेरे भाई कि डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम इज सेम एवरीवेयर, एवरी फेस में, एवरी फेस में। ठीक है, सारे के सारे फेस में डिस्टेंस के और टाइम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे एवरी फेस। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस वेरीड विथ टाइम। यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस वेरीड, या चेंज लिख सकते हैं, वेरीड विथ टाइम। ठीक है मेरे भाई, ये दो चीज़ें हो गई। क्या हो गई मेरे भाई, दो चीज़ें हो गई। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखना चाहें, इसकी एग्जाम्पल के तौर से हम देखना चाहें तो एक यहाँ पे लाइन बना लेंगे हम इस तरीके से प्यारी सी। ठीक, मानते हैं ये पॉइंट हमारा यहाँ से ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, क्या है मेरे भाई, ए है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी है और ये पॉइंट हमारा डी है। ठीक है मेरे भाई, 4 पॉइंट हैं हमारे, चारों की जो है डिस्टेंस सेम है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। ठीक है मेरे भाई, टाइम कितना कवर कर रहे हैं, 2 सेकेंड इसको लग रहा है, 2 सेकेंड इसको ट्रेवल करने में लग रहा है मेरे भाई, 2 सेकेंड इसको भी ट्रेवल करने में लग रहा है मेरे भाई। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, अगर हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में तो ये मान लेते हैं कोई हमारा एक फॉर्म फेस, कोई हमारा एक फेस है, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे इस हाइट पर। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस हाइट पे है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से उठ रहा है तो हमारा यही है, इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट और भी ऊपर चला जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है। ठीक, कोई ऑब्जेक्ट केवल इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है मेरे भाई, अगर हम इसको हाइट मान लेते हैं, क्या मान लें मेरे भाई, हाइट मान लें। ठीक है, तो अब देखिए H1 ऑलवेज वेरी H2, ऑलवेज वेरी H3, ऑलवेज वेरी H4। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पीड और टाइम दोनों क्या हो रहा है मेरे भाई, वेरी कर दे रहा है, किया जा रहा है। समझ रहे हैं, स्पीड और टाइम दोनों वेरी हो रहा है, इसलिए हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में कुछ और भी स्पीड आती हैं मेरे भाई, जैसे कि एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है मेरे भाई। उसके बाद फिर एक टॉपिक हमारा होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इसी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद वेलोसिटी से हम पार्ट 5 लेके आएंगे, उसमें पढ़ेंगे। अब बच्चों ये है कि हम टॉपिक वाइज वीडियो लेके आ रहे हैं, जिससे ईजिली आप लोग समझ लें, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और टॉपिक वाइज अगर आप सर्च करें तो आप केवल जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उतना ही टॉपिक पढ़ें। ठीक है, इस तरीके से हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला होता, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है मेरे भाई, टाइप्स ऑफ स्पीड आप लोगों के समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ स्पीड में भी एक फॉर्म होता है एवरेज या इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम आप लोग सुने होंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है मेरे भाई। ठीक है, नाम आप लोग सुने होंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है मेरे भाई। ठीक है,
आप लोग हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भाई, वॉच भी करें हमारे वीडियो को, ठीक है। अब एक हमारा टॉपिक और बचता है मेरे भाई इस वीडियो में कि एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम टॉपिक में हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। हम हेडिंग डालेंगे अपना एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हमारी, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी मेरे भाई, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। व्हेन वी ट्रेवल बाय द स्पीड वेरी, ठीक है। अगर हम ट्रेवल करते हैं मेरे भाई, व्हेन वी ट्रेवल क्या होता है, व्हेन वी ट्रेवल स्पीड वेरीज, ठीक है। स्पीड वेरी करती है, डिपेंड अपॉन द, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है, कंडीशन ऑफ रोड, कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है, एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम, ठीक है मेरे भाई। अगर हम ट्रेवल करते हैं मेरे भाई, अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमारी स्पीड वेरी करती है कंडीशन ऑफ रोड की एट अ टाइम, उस समय रोड का कंडीशन कैसा है उस पर हमारी स्पीड डिपेंड करेगी, ठीक है। कि कहाँ पे हम स्पीड 40 चलेंगे, कहाँ पे हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेंगे, कहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेंगे। इस तरीके से जो हमारी स्पीड होती है मेरे भाई वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है। कंडीशन ऑफ रोड एंड टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम उस समय कंडीशन ऑफ रोड कैसा है उस पर हमारी स्पीड डिपेंड करती है मेरे भाई, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड इन दिस केस, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने 40 किलोमीटर की एक यात्रा शुरू की, एक ट्रिप हमने बनाया, तो 10 किलोमीटर हम 40 की स्पीड से गए, फिर हमने 25 की स्पीड बनाया, फिर 45 की स्पीड बनाया। इस तरीके से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को पहुंचते पहुंचते हम कितना कंडीशन अपने ट्रिप को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यही हमारा एवरेज स्पीड यहाँ से हमारा निकलता है, ठीक है। इट टाइम द स्पीड इज कैलकुलेटेड इन दिस केस, ठीक है, एट अ टाइम द स्पीड is calculated, the speed is calculated in this case, the speed is calculated in this case by dividing total distance by dividing total distance travel by vehicle, total distance traveled by vehicle, ठीक है, traveled by vehicle,
ठीक है, व्हीकल बाय द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हीकल बाय द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, बाय द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। अब देखिए एवरेज स्पीड हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मेरे भाई, एवरेज स्पीड जो मेरे भाई यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं व्हेन वी ट्रेवल स्पीड व्हेन अ ट्रेवल स्पीड वेरीज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है, व्हेन वी ट्रेवल, ठीक है, बाय द स्पीड, व्हेन वी ट्रेवल बाय द स्पीड, ठीक है, व्हेन वी ट्रेवल, ठीक है, व्हेन वी ट्रेवल स्पीड वेरीज, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड एट अ टाइम, द स्पीड इज कैलकुलेटेड इन द केस बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल बाय टोटल टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तब यहाँ से एक फार्मूला निकल के हमारा आया, यहाँ से एक फार्मूला इस कंडीशन में हमने क्या बना लिया अपना, यहाँ से एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया मेरे भाई कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम, ठीक है। एक हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाया भाई कि एक हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाया मेरे भाई, एक स्पीड का फार्मूला बनाया, एवरेज स्पीड का एक हमने फार्मूला बनाया, ठीक है, एक हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाया मेरे भाई, एक हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला बनाया, फार्मूला ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस क्या बनाया मेरे भाई कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, ठीक है, बाई टोटल टाइम टेकन, बाई टोटल ठीक है, बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से हमने एक एवरेज स्पीड का फार्मूला बना लिया, ठीक है। मान लेते हैं हमने कई स्पीड ट्रेवल की है, कुछ स्पीड हम S1 के स्पीड से ट्रेवल किया, कुछ हमने S2, कुछ हमने S3 जैसे डॉट कुछ हमने SN के नाम से कवर किया। तो कुछ टाइम भी इसी टाइप से लगा होगा मेरे भाई, कुछ टाइम T1 के नाम से लगा होगा, कुछ टाइम T2 के लगा होगा, कुछ टाइम T3 के लगा होगा, कुछ टाइम TN के नाम से। और ये जो वैल्यू आएगी वही हमारी एवरेज स्पीड होगी। क्या होगी मेरे भाई? वही हमारी एवरेज स्पीड होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक और हमारा बचता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। एक टॉपिक हमारा और बचता है, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। बाकी स्पीड के सारे क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे। NCERT का सारा सोल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा आपको। अदर बुक्स के भी जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको भी लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है मेरे भाई, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, कि इन सब क्वेश्चंस को लेके आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एक टॉपिक हमारा बचता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक टॉपिक हमारा बचता है मेरे भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बचता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अचानक स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम रिफरेंस, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ होता है द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, 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 कोई बॉडी मूव कर रही है, स्पीड उसकी एट एनी गिवन टाइम, स्पीड एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम
एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, गिवन टाइम, ठीक है, ठीक है, गिवन पॉइंट इन टाइम हो जाएगा मेरे भाई। गिवन यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। गिवन इन पॉइंट, गिवन इन पॉइंट, गिवन इन पॉइंट, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट इन टाइम, गिवन पॉइंट इन टाइम इज रेफर्ड एज, is referred as instantaneous speed, is instantaneous speed, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, ठीक। स्पीड एट अ गिवन टाइम, ठीक है, स्पीड एट अ गिवन टाइम, ठीक है, स्पीड एट अ गिवन टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी स्पीड होती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। आज बस अब तक इसी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 लेके, और वहाँ पे हम वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेंगे, वेलोसिटी क्या होती हैं, वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, खुश रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें आप लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट